आज का पहला प्रश्न है एयं प्रेते चिकित्सा मनुष्य वर्णानाम एस वरः रिक्त स्थान पूरयत। यानी कि यह करा कि इसके बाद रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा। प्रथमम वर भरा जाएगा, द्वितीय वरम भरा जाएगा, तृतीय वरम भरा जाएगा या फिर सर्वे अपि। तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न का आंसर हम लेंगे यहाँ पे तृतीय वरम, यानी कि तीसरा वर भरा जाएगा। तो आंसर यहाँ पे पहले प्रश्न का यहाँ पे सी आंसर सही है दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है दोस्तों कठोपनिषद पे। ठीक है, कठोपनिषद पे प्रश्नोत्तरी चल रही है। यह यूपीएलटी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसके सिलेबस में लगा हुआ है, एलटी के सिलेबस में यह लगा हुआ है कठोपनिषद। कठोपनिषद का प्रथम जो है अध्याय का प्रथम बल्ली लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्नोत्तरी है, तो प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद चल रहा है और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 15 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 15 प्रश्न है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यह जो है एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य वर्णानाम ऐसा वर रिक्त स्थान पुरियत। तो इसमें जो है यह कथन जो है नचिकेता कहता है। कौन कहता है? यह कथन जो है नचिकेता कहता है कि जिससे प्रेते मतलब जिस मृत्यु को, जिस आत्मा के बारे में, प्रेत आदमी मरने के बाद जो प्रेत आत्मा होती है, चिकित्सा उसमें संदेह है। किसको? मनुष्य को क्या है उसमें संदेह है जो है। यह तृतीय वर्ण जो है कौन मांगता है? नचिकेता मांगता है यम से। तो यहाँ पे यस वर का, तो यह वर है तृतीय वर। तो यहाँ पे एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य वर्णानाम, मनुष्यों का यह संदेह है, यह भेद है कि यह जो है मनुष्य जो है मरता है, जब उसका प्रेत जब मर जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा यही रह जाती है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे आत्म तत्व जो आत्मा को देवता भी नहीं जान पाते हैं, वह भी संशय में, देवता भी इस बात में आज भी संशय में है कि आत्मा का होता क्या है। ऐसे वर्ग के बारे में, ऐसे तृतीय वर्ग को क्या करिए आप हमें दीजिए, ऐसा हमें तृतीय वर्ग चाहिए। तो यह जो है पहले प्रश्न का यहाँ पे सी आंसर सही होता है, नचिकेता यम से कहते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है कठोपनिषद अंत का विशेषण प्राप्ति। यहाँ पे कह रहा है कठोपनिषद का एक शब्द है अंत का, अंत जो सबका अंत करता है, उसका विशेषण क्या है? वह एक क्या है? यम है, नचिकेतस है, उद्दालका या फिर ब्राह्मण है। क्या सही है? पहले प्रश्न का जो है, दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर लेंगे। यहाँ पे अंत का कहा, कौन का? जो है नचिकेता ने कहा हे अंत का, जो सबका अंत करने वाले हो। तो अंत का पद से यम का बोध हुआ। किसका हुआ दोस्तों? यम का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का ए वाला पहला आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 कहता है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, न वित्तेन तर्प्रियो मनुष्य इति कस्य कथनम अस्ति। यहाँ पे यह जो है किसका कथन है? कस्य वचनम अस्ति, यह किसका वचन है? न वित्तेन तर्प्रियो मनुष्य, यह किसका वचन है? तो यमराज का है क्या? नचिकेता का है क्या? उद्दालक का है क्या? या ब्राह्मण का है? किसका है दोस्तों? तो यह जो है किसका कथन? नचिकेता कहता है। किससे कहता है? नचिकेता कहता है यमराज से। नचिकेता जब आत्म तत्व का यानी आत्मा के बारे में जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि आत्मा क्या होता है, तो इस पर यमराज ने जो है नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। कहते हैं कि आप हमसे सैकड़ों वर्ष तक जीने वाले पुत्र को मांग लो, पौत्र को भी मांग लो, यानी पुत्र के जो बेटे हैं उनको भी, जो उनकी आयु 100 वर्ष तक, उनको मांग लो। हाथी घोड़ा मांग लो, हाथी भी मांग लो, घोड़ा भी मांग लो, और अपने आयु को भी बढ़ाने, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी आयु जितना चाहते हैं उतना आप जी सकते हैं। इसके साथ ही आप धन मांग लो, पृथ्वी को मांग लो। तो यह सभी प्रलोभन देते हैं। किसको? नचिकेता को यमराज। तो यमराज वही कहता, जो नचिकेता कहते हैं, न वित्तेन तर्प्रियो मनुष्य, जो मनुष्य का स्वभाव होता है इस धन से जो है तड़पण नहीं होता, यानी कि वह संतोष नहीं करता है। तो न वित्तेन तर्प्रिय, जो मनुष्य का जो धन है, या मनुष्य का जो धन है वो मनुष्य को तर्पणी नहीं करता, उसको संतोष नहीं प्रदान करता। इति कस कचन कथन जो है वचनम अस्ति। तो यह वचन जो है नचिकेता का है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 का बी आंसर करेक्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है, ए कामा दुर्लभा मत्र मत्रय लोके इति कस प्रति कथयति।
यह कामा जो जो कामनाएं होती हैं, जो जो कामनाएं होती हैं वह जो है मृत्यु लोक में क्या है, दुर्लभ है। यानी कि एक कामा दुर्लभा मत्र मत्र्यस्य लोके, यह जो मृत्यु लोक है, जो पृथ्वी लोक है, वह सभी कामनाएं हैं क्या है, दुर्बल है। तो यह कह इति कह क प्रति, यह कौन किसके प्रति कहता है, तो यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं क्या, नचिकेता यमराज के प्रति कहते हैं क्या, या उद्दालक नचिकेता के प्रति कहते हैं, या फिर जो है ब्राह्मण जो है ब्राह्मण जो उद्दालक के प्रति कहते हैं, कौन किसके प्रति कहता है, यह प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 4 का क्या आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर की तरफ चलेंगे। इसका आंसर है, यह जो है यमराज नचिकेता को कहते हैं। यमराज जो नचिकेता के प्रति कहते हैं कि ए कामा दुर्लभा मर्त्य लोक, जो जो तुम्हारी कामनाएं हैं जो पृथ्वी लोक पर नहीं मिलती है, उसको भी यदि तुम चाहते हो, जो दुर्लभ है, ऐसी ऐसी जो जो चीज़ हम तुमको दे रहे हैं, यानी कि हाथी दे रहे हैं, और जो है यहाँ पे जो है सुंदर अप्सराओं को भी दे रहे हैं, सुंदर सुंदर अप्सराओं को दे रहे हैं, जो मृत्यु लोक में जो है संभव नहीं है। तो जो जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो मृत्यु लोक में दुर्लभ है, जो मृत्यु लोक में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त नहीं होते हैं, वह सभी तुम मांग सकते हो। तो यह जो है यमराज नचिकेता से कहता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे पहला वाला आंसर सही है, यानी कि ये आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जो जो इस पृथ्वी पर नहीं मिलता, उसको भी तुम मांग सकते हो, जो दुर्लभ है, पृथ्वी पर पाना दुर्लभ है, ऐसे वस्तुओं को भी तुम मांग सकते हो, ऐसा यमराज जो है नचिकेता से कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे ये आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर वारिंगन बोधये इति मंत्रात्मक उपनिषद कह। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, यह कहा गया है कि उठो जागो और प्राप्त करो। किससे, अपने जो विद्वान तुम्हारे पास है, उठो तुम जागो और उन विद्वानों के पास जाओ और प्राप्त करो। यह मंत्र कहाँ से लिया गया, यह पूछा है। तो यह मंत्र लिया गया केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया दोस्तों, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 का आंसर जाएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है उठो जागो और प्राप्त करो, यह जो सुक्ति जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कठोपनिषद से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे बी वाला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है कि यम आचार्य द्वारे अतिथि रूपे नचिकेता अस्ति, जो है किसके द्वार पर नचिकेता जो अतिथि के रूप में जाते हैं। तो यमस्य द्वार, यम के द्वार पे अतिथि रूपे, अतिथि के रूप के समान नचिकेता है। तो कौन है, ब्रह्म, नचिकेता जो है वैश्वानर, अग्नि या उद्दालक। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 का लेंगे हम, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे है कि यम स्वयं कहते हैं, यम स्वयं कहते हैं कि यह नचिकेता जो है, यह जो है यमराज जो है अतिथि के रूप में, नचिकेता, यह जो नचिकेता अतिथि के रूप में मेरे द्वार पे है, तो अस्थि जो है किसके समान है, यानी कि वह किसके सदृश है, तो ब्रह्मा के, नचिकेता, उद्दालक है, अग्नि। तो यह हो जाएगा कि वह किसके समान है, जो यम कहते यम आचार्य, यम के आचार्य के द्वार पर अतिथि रूपे, अतिथि के समान जो है नचिकेता जो है, तो वह किसके समान है, तो आंसर हो जाएगा वैश्वानर, यानी अग्नि के समान है। क्या है, वह किसके समान है, तो अग्नि के समान है। कौन, नचिकेता, नचिकेता जो है अग्नि के समान है, जो है यमराज के द्वार पर अतिथि के रूप में गया है, तो वह नचिकेता अग्नि के समान है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है, तो यह किसका कथन है दोस्तों, यमराज का है क्या, उद्दालक क्या है क्या, ब्राह्मण का है क्या, या फिर नचिकेता का है। तो प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, यम यम जो है यम प्रेते चिकित्सा मनुष्य, यह कथन जो है नचिकेता का है। नचिकेता कहता है यह जो है, जो मृत्यु के बाद जो आत्मा होता है, इसके बारे में मनुष्यों में क्या है, संशय। चिकित्सा माने संशय है, उसमें संशय है कि आत्मा का होता क्या है। तो किसमें, मनुष्यों में यह संशय है कि आत्मा का क्या होता है। कुछ कहते हैं आत्मा जो है मर के चली जाती है, कुछ कहते हैं आत्मा जो है यहीं पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, अन्नवरम नचिकेतो जो है
विडिस्व इति कस्य कथनम अस्ति। यहाँ पे अन वर के रूप में नचिकेता यही वरदान मांगता है। तो इति कस्य कथनम अस्ति किसका, यमराज का है, उद्दालक का है, ब्राह्मण का, या फिर नचिकेता का है। यह नचिकेता कहता है कि हमें यह सब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अन्न वरम, इन सब वर्ग के अनुसार जो आप सोना दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, अप्सराएं दे रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं, अमरता दे रहे हैं, 100 वर्ष की आयु दे रहे हैं, इन सब की अपेक्षा हमें क्या चाहिए, अन्न वर्ण। अन्न कोई वर हमके नहीं चाहिए, नचिकेता कहता है अन्न कोई भी वर हमको नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, विडिस्व, वही वर चाहिए जो हमने मांगा। क्या है वह, आत्मा वाला वर, यानी कि आत्मा क्या होता है वही वरदान हमको चाहिए। यह कौन कहता है, यह कहता है नचिकेता। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे डी आंसर सही है। क्या है, डी वाला आंसर करेक्ट होता है। यह जो है नचिकेता कहता है यमराज से। बहुत अधिक प्रलोभन दे लेने पर नचिकेता हार जाता है, तो वह कहता है हमको अन्य कोई भी वरदान नहीं चाहिए, हमको वही वरदान चाहिए जो हमने पहले मांगा है, यानी आत्म तत्व का ज्ञान ही हमें चाहिए। तो 8 का यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का डी यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है देवेर त्रापी विचिकित्सा किल का संबंध है। यहाँ पे किसका संबंध है, यह सुक्ति से, यानी कि पितृपरितोष से है, अग्नि विद्या से, आत्म तत्व से, या पृथ्वी उपभोग से, किससे यह संबंध है, यह युक्ति का संबंध किससे है। तो इसमें जो है नचिकेता कहता है कि जिसको, नचिकेता आगे भी कहता है देवेत्रापि, जिसको देवता भी, जिस विचिकित्सा, जिस आत्मा के बारे में मनुष्यों को संशय है, उस आत्मा के बारे में देवो अपि, देवताओं को भी संशय है, किल, निश्चित रूप से देवताओं को भी यह संशय है कि आखिर आत्मा का होता क्या है, आत्मा का होता क्या है, इस बारे में देवो अपि, देवताओं को भी संशय है। तो यह का संबंध, यह किससे संबंध है, यह पंक्ति लाइन जो है किससे संबंध है, तो पितृपरितोष से है, अग्नि विद्या से, आत्म तत्व से, या पृथ्वी उपभोग से है। तो किससे संबंधित है, यह संबंधित है आत्म तत्व से, क्योंकि आत्मा, यह पंक्ति जो है आत्मा के बारे में कह रही है कि आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में जो है देवताओं को भी संशय है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है, यानी कि सी वाला आंसर सही है प्रश्न संख्या 9 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है ना अन्यो वर्तुल्यस्य यतस्य कश्चित् इत्यत्र पदम कस सुक्ति अस्ति। यह जो है यह सुक्ति कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई दोस्तों, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, या कठोपनिषद, किससे लिया गया है यह प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 यह प्रश्न लिया गया है दोस्तों कठोपनिषद से। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी आंसर सही है। यह कहता क्या है, पंक्ति का अर्थ को भी देखते हैं। यह कह रहा है पंक्ति कि ना अन्य, अन्य कोई भी वर, अन्न कोई भी वरदान तुल्य, इसके तुल्य नहीं, यानी कि अन्न जो आप हमको वरदान के रूप में दे रहे हैं, ये आत्म तत्व वाला जो वरदान है, ना अन्य कोई भी अन्न वर तुल्य, इसके तुल्य, इस आत्म तत्व के तुल्य नहीं है कोई दूसरा। कश्चित, निश्चित रूप से कोई भी, कश्चित मतलब कोई भी इसके वरदान के तुल्य नहीं है। यह नचिकेता यमराज से कहता है कि इसके सिवा कोई, इसके तुल्य कोई और भी वरदान नहीं है, तो आप मुझे आत्म तत्व का ही ज्ञान दीजिए। तो यह पंक्ति जो है सुक्ति है कठोपनिषद से। यदि पूछे किसके द्वारा कहा गया है, तो यह नचिकेता के द्वारा कहा गया इस लाइन को। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कथन और सुक्ति उठाकर इस पेपर में, इस किताब से कथन और सुक्ति ही पूछा जाएगा सबसे अधिक। किसने कहा और यह सुक्ति किस किताब से, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी सही होता है, तो आप डी को सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है सता युष पुत्र पौत्रन विडिस्व इत्यत्र कस्य ग्रंथ युक्ति है। अब कह रहा है कि यह जो है सतायुष पुत्र पौत्रम विश्व जो है यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यह लिया गया कठोपनिषद, क्योंकि हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो आंसर हमारा जाएगा डी। लेकिन यहाँ पर अर्थ को भी देखते हैं। यहाँ पे यह कथन किसका, यह भी पूछ सकता है कि सतायुष पुत्र पौत्रम विश्व, यह कथन किसका है, तो यह कथन है यम का, यानी कि यमराज का कथन है। यमराज कहते हैं नचिकेता को प्रलोभन देते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान न देना पड़े उसके लिए वह अनेक प्रकार के लालच देते हैं कि इसको नचिकेता मांग ले। तो वह कहते हैं कि सतायुष, सैकड़ों वर्ष तक, यानी कि 100 वर्ष तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहे, ऐसा वरदान मांग सकते हो। पुत्र के पुत्र भी जीवित रहे, पौत्र भी जीवित रहे, ऐसा वरदान हमसे तो मांग सकती हो। तो यह जो है यम कहते हैं नचिकेता से कि 100 वर्ष तक पुत्र जीवित रहे ऐसा वरदान, और पौत्र जीवित रहे ऐसा वरदान आप हमसे मांग सकते हैं। तो यह कथन
यम का है, यह भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे उक्ति पूछा किस ग्रंथ से, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी गया था, प्रश्न संख्या 11 का डी, कठोपनिषद। तो प्रश्न संख्या 11 का डी सही है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि यह शतायुषध जो एक पंक्ति है, इसका वचन, विभक्ति और वचन क्या है। यह पूछा है शतायुषध विभक्ति और वचन क्या है। तो प्रथम विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, क्या सही है। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यह जो शतायुषध शब्द का विभक्ति वचनम अस्ति, तो यह जो वचन है वह है जो है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, द्वयम जीव सर्दो यावच्छिसी इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन जो है यदि पूछा किसका है तो आंसर क्या होगा, यमराज का है, उद्दालक का है, ब्राह्मण का या नचिकेता का है। तो यह कथन जो है यमराज का, यमराज नचिकेता से कहते, जो जीवन जितना तुम जीना चाहते हैं, सरदो वर्षों वर्षों यानी कई वर्ष, शरद मतलब एक वर्ष, 2 वर्ष, बहुत तो शरद ऋतु, एक ऋतु जाती दूसरा आती है, तो एक ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु अभी चल रहा है दोस्तों, यदि वर्षा ऋतु स्टार्ट हो रहा तो फिर वर्षा ऋतु आएगी तो 1 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सर्दों मतलब जितना जहाँ से स्टार्ट रहा उतने वर्षों तक तुम अपने ज्वयम जीव यानी अपने जीवन को जी सकते हैं, यावद इच्छति अपने इच्छा अनुसार। तू अपने जीवन को अपने इच्छा अनुसार सर्दों वर्षों तक, तो अपने जीवन को वर्षों तक क्या कर सकते हो, जी सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। ऐसा वरदान तुम हमसे मांग लो, लेकिन आत्म तत्व का वरदान हमसे मत मांगो। तो यह कथन किसका, यह पूछा, तो यह कथन हमारा है यमराज का। किससे कह रहे हैं, तो नचिकेता से कह रहे हैं, यह भी ध्यान रखिए। ये भी पूछ सकता है यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है, तो यहाँ जो है यमराज जो है नचिकेता से कह रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे ये पहला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे है, कामानां ताम काम भाजम करोमि इत्यर्थ पंक्ति कस कथनम अस्ति, यह किसका कथन है, यह जो कस ग्रंथम अस्ति, यह किस ग्रंथ से लिया गया, यह पूछा है। तो कामा जो है, तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों कठोपनिषद, यानी कि डी आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यह पंक्ति किसकी, यह देख लेते हैं। तो कामानां ताम काम भाजनम करोति, तुम्हारी कामनाएं, त्वाम मतलब तुम्हारी, तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं, काम भाजम यानी जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको तुम करोमी मांग सकते हो, भाजम इच्छा प्रकट कर सकते हो कि हमको वह दे दीजिए। तो कामम त्वाम काम भाजम करोति, तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं वह हमसे तुम मांग सकते हो। यह जो है यमराज का कथन है, किसका है, यम का कथन, यम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा इत्यर्थ पंक्ति कस ग्रंथम अस्ति, तो यह कठोपनिषद ग्रंथम अस्ति। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 का डी आंसर सही है। आगे बढ़े, कथन पूछेगा तो यमराज का कथन। ठीक है, किससे करें, नचिकेता से करें, आंसर गया यहाँ पे डी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरह चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, वरस्तु में वर्णियम स एव इति कस्य कथनम अस्ति। ठीक है, यह किसका कथन, यह पूछा है कि वरों में वरस्तु में वर्णीय स एव इति कस्य कथनम अस्ति, किसका कथन है। तो नचिकेता का है क्या, यम की पत्नी का है क्या, अग्नि का है क्या, या फिर यमराज का है, किसका है दोस्तों यह कथन। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 का क्या सही होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जाएगा, वरों में यह कथन जो है नचिकेता का है। नचिकेता का था वरों में अस्तु वर्णियम सही, वरों में जो वरदान हमने मांगे हैं उसमें जो सबसे वर्णीय है, सबसे अच्छा वरदान है स ए, वह वही वरदान है। वर अस्तु में वर्णीय, वरों में जो सबसे अच्छा वरदान है स ए, वह वही वरदान है। तो कौन, आत्म तत्व। कौन सा वरदान है, आत्म तत्व। तो हमको वही आत्म तत्व वाला वरदान चाहिए। यह जो है नचिकेता कहता है किससे, यम से। तो यहाँ पूछा वरस्तु में वर्णियम स एव इति कस्य कथनम अस्ति, किसका कथन है, तो आंसर आ जाएगा नचिकेता का। किस किताब से लिया गया है, तो कठोपनिषद उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। तो यह रहा दोस्तों 15 प्रश्न यहाँ पे आज हमारा सॉल्व कराया गया, यानी कि 15 प्रश्न हम लेकर आए थे कठोपनिषद से। तो हमारा जो है प्रश्नोत्तरी यानी कुल 29 श्लोक थे प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली में। तो 29 श्लोक से हमारा प्रश्नोत्तरी हो गया सामान्य परिचय से, और साथ में श्लोकों से प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके 15 प्रश्न थे ये आपके पूरे के पूरे सही होंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद से है।
कठोपनिषद जहाँ तक है बहुत कठिन नहीं है, यानी कि सरल विषय है, सरल जो है ग्रंथ है, तो इसको आप इसको कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पे वरस्तु में वर्णीय इति, वर्णों में जो सबसे वर्णीय है, जो सबसे अच्छा वरदान है वह क्या है, यही वरदान यानी आत्मतत्व का यह वरदान दीजिए, यह नचिकेता कहता है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। कुल प्रश्न 15 प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे की जो प्रश्नोत्तरी यानी कि कठोपनिषद तो हमारा समाप्त हो गया। आगे जो भी कुछ नया लेकर आना होगा तो कल की क्लास में हम उसको लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने इसको दोस्तों इत्यादि को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। थैंक यू।